सोमवार को देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। बैठक में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन किया गया है। इसके अलावा किन किन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल मुहर लगाएगी? मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है, जानिए ग्राफिक्स के जरिए। मुनि की रेती ढालवाला को श्रेणी 1 में उच्चीकरण करने का निर्णय लिया गया। जड़ी बूटी की योजना को मंत्रिमंडल में मिली मंजूरी। प्रदेश के 11 पहाड़ी जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटियां होती हैं। अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित की जाएगी। पहले फेज का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी। ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार देगी सब्सिडी। 8वीं पास बच्चे ITI पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे। इसी तरह 10वीं पास बच्चे ITI पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे। ADB प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम UPCL के तहत किया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के स्वीकृत पर बदलाव किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय। पर्यटन नीति में किया गया संशोधन। कार्मिक और सतर्कता विभाग के ढांचे में किया गया संशोधन। खांडसारी नीति को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय। इसके तहत कमर्शियल वाहनों को 15% और प्राइवेट वाहनों को 25% की छूट दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में किया गया संशोधन। केंद्रीय विद्यालय टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट। गौशाला नीति में किया गया संशोधन। नई नीति के तहत DM स्तर पर अब लिए जा सकेंगे निर्णय। वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए किया गया संशोधन। पहले वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर PCS अधिकारी ही तैनात होते थे। अब से IAS या वरिष्ठ PCS अधिकारी को भी किया जा सकता है नियुक्त। योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात। गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया निर्णय। जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाए जाएंगे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला लिया गया। भारत सरकार की कैश द रेन योजना के तहत प्रदेश में होगा काम। वित्त विभाग के तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट। कर्मचारियों को दिया जाएगा विकल्प। अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन। गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया एडॉप्ट। केम्प्टी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का फैसला। उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में किया गया संशोधन। सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी। पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों को बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट और आदि बनाए जाएंगे। पहले चरण में 3 पुराने पुलों का किया गया चिन्हित। डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी। अगला माध्यमिक शिक्षा का है। ये ITI में जैसे 8वीं कक्षा पास करके कोई ITI में चला जाता है और 2 साल वहाँ पढ़ाई करके अपना पास हो जाता है, सर्टिफिकेट ले लेता है। लेकिन उसको अगर 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसको 2 साल के लिए पढ़ना पड़ता था। अब ये कर दिया गया कि अगर उसने 8वीं पास की है और ITI का सफलतापूर्वक उसने पास कर लिया है और केवल हिंदी का एग्ज़ाम 10वीं का दे के उसको 10वीं के बराबर मान लिया जाएगा। इसी तरह जो 10वीं कक्षा के बाद ITI आता है वो और पास हो जाता है ITI से, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो केवल हिंदी की परीक्षा पास करके उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत लंबी मांग थी। इससे जो आपके ITI में जाने वाले रुचि रखने वाले स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और वो जा पाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन का इसमें बढ़ावा मिलेगा। अगला मत ऊर्जा विभाग से है, वैकल्पिक ऊर्जा का। ये सोलर वाटर हीटर
पे अनुदान की योजना भारत सरकार की थी और 2014 में बंद हो गई थी। तो ये काफ़ी मांग भी आ रही थी, और क्योंकि ये एक ग्रीन एनर्जी भी है और इसकी काफ़ी मांग आ रही थी, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम सब्सिडी देंगे। जो घरेलू सोलर वाटर हीटर लगाएंगे उनको 50% अनुदान, और जो कमर्शियल लगाएंगे उनको 30% तक अनुदान स्टेट गवर्नमेंट। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।